क्या अधिक नमक और अधिक मीठे का सेवन किडनी के लिए नुकसानदायक होता है या नहीं, अपने विषय पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। किडनी हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, जिसका काम हमारे ब्लड में पाए जाने वाले वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर करना होता है। जब आपकी किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं करती तो ये वेस्ट मटेरियल आपके शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं और आगे चलकर गंभीर समस्या का रूप ले लेते हैं। वर्तमान समय में बदलती जीवन शैली किडनी से जुड़ी समस्या को बढ़ा रही है। किडनी से जुड़ी सभी समस्याएं मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। आपके शरीर में किडनी का काम ब्लड को साफ करने का होता है। किडनी शरीर में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स, सॉल्ट, प्रोटीन और एसिड्स को ब्लड से छानकर यूरिन के रास्ते बाहर करती है। पहले बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहला है आहार। किडनी में समस्या होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपके द्वारा लिए जाने वाला आहार। जो लोग अपने आहार में ऐसी चीजों का सेवन अधिक करते हैं जिसमें प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस हो, वो अपनी किडनी के स्वास्थ्य को खराब करने के खुद जिम्मेदार होते हैं। ऐसे किसी भी आहार का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस हो। ऐसा आहार यूरिक एसिड बनाता है जो किडनी के लिए हार्मफुल होता है। अगला कारण है अधिक अल्कोहल या स्मोकिंग। जो लोग इनका अधिक इंटेक करते हैं उसका दुष्प्रभाव उनके शरीर को झेलना पड़ता है। अधिक अल्कोहल या स्मोकिंग किडनी को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही बीपी को भी बढ़ा देते हैं। रेगुलरली ड्रिंकिंग या स्मोकिंग से हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और ये किडनी के कार्य को भी धीमा कर देती हैं। रेगुलर अल्कोहल इंटेक किडनी को डैमेज कर देता है, जिससे किडनी ब्लड को सही ढंग से फिल्टर नहीं कर पाती और किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। बढ़ते हैं अगली समस्या की तरफ, जो है यूरिन रोकने की आदत। ये एक ऐसी आदत है जो अधिकतर लोगों को होती है। यूरिन रोकने की आदत अक्सर यूरिन इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन का कारण बनती है। देर तक यूरिन रोकने की वजह से यूरिन में मौजूद बैक्टीरिया बाहर आने की जगह किडनी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण किडनी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, पर इससे पहले हमारे दर्शकों से एक सवाल। किडनी के मरीजों को कौन से फल का सेवन हानिकारक होता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जवाब और सुझाव हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, तो आप हमें अपने जवाब जरूर दें। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा आपको किडनी से जुड़ी समस्या का समाधान भी देगा और साथ ही आपको सफल इलाज भी प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं किडनी के लिए कौन सी चीज नुकसानदायक है। किडनी के लिए सबसे नुकसानदायक नमक और मीठे का सेवन करना होता है। नमक और मीठा सेहत और किडनी दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। अगर आप अधिक नमक का सेवन करते हैं तो इससे आपको हाई बीपी की समस्या हो जाती है और इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये किडनी फेलियर की स्टेज तक पहुंचा सकता है। अगर आप मीठे का अधिक सेवन करते हैं तो इससे आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। इसको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है क्योंकि ये भी किडनी फेलियर की समस्या को आमंत्रित कर सकता है। चलिए बात करते हैं अधिक नमक के सेवन से किडनी को कौन सी समस्या हो सकती है। हमारी किडनी का काम होता है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि आपके शरीर में कितनी मात्रा में सोडियम है। जब आप अधिक मात्रा में नमक का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में नमक का स्तर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण किडनी के काम में दबाव बढ़ जाएगा और किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगी। अधिक नमक का सेवन किडनी की कार्यक्षमता को कम करता है, जिससे शरीर में सोडियम धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हाई बीपी की समस्या हो जाती है। साथ ही शरीर में अधिक सोडियम की मात्रा बढ़ने से आपको कई और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे शरीर में सूजन अधिक बढ़ सकती है, अधिक प्यास लगती है, चलने में या काम करते वक्त सांस फूलने लगती है और साथ ही खून का दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण हाई बीपी हो सकता है। अब बात करते हैं इस बारे में कि साधारण इंसान को कितना नमक लेना चाहिए। एक स्वस्थ इंसान को पूरे दिन में नमक का सेवन 6 से 8 ग्राम तक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किडनी की किसी भी समस्या से परेशान है तो उसे अपने आहार में नमक की मात्रा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी के मरीजों को नमक का सेवन स्थिति के हिसाब से करना चाहिए। आमतौर पर किडनी के मरीजों को पूरे दिन में सिर्फ 1 से 2 ग्राम नमक का सेवन करने की सलाह दी जाती है। यदि किसी को हाई बीपी की समस्या है तो उन्हें नमक का सेवन कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें। अगर किडनी के मरीज साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो ये किडनी के लिए अच्छा होता है। सेंधा नमक में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, पर सोडियम की मात्रा कम होती है, जो हमारी सेहत के साथ साथ किडनी के लिए फायदेमंद होती है। किडनी के मरीजों को अधिक नमक, चाट मसाला, अचार, अमचूर, चटनी, पिज्जा, पकोड़ा, ढोकला, फूलगोभी, मेथी, मूली, पालक, हरा धनिया, चुकंदर, इन चीजों के सेवन से बचना चाहिए। ये सभी आपकी किडनी के लिए हानिकारक होती हैं। ये तो थी जानकारी नमक के बारे में। अब बात करते हैं मीठे के बारे में। मीठे के कारण होने वाली बीमारी में सबसे पहला आता है डायबिटीज।
जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उन्हें अपने मीठे के सेवन में कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये किडनी की समस्या का खतरा बढ़ा देती है। जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उन्हें अक्सर किडनी में समस्या हो सकती है। डायबिटीज को कंट्रोल करके आप किडनी की समस्या से बच सकते हैं। डायबिटीज की समस्या होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बार बार यूरिन जाने की जरूरत होती है, शरीर में लगातार दर्द बना रहता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना, शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है, त्वचा में इन्फेक्शन होना। डायबिटीज के पेशेंट्स की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उन्हें अगर कोई घाव हो जाता है तो उसको भरने में अधिक समय लगता है, बार बार भूख लगती है और व्यवहार में चिड़चिड़ापन रहता है। किडनी के लिए अधिक नमक और अधिक मीठे का सेवन नुकसानदायक होता है, इसीलिए किडनी के मरीजों के लिए अधिक नमक और अधिक मीठा हानिकारक होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। का नाम, मेरी धर्मपत्नी का नाम कमलेश है। कमलेश, और जिला हरिद्वार से हैं। हरिद्वार जी, जिला हरिद्वार से हैं। उत्तराखंड जी। अच्छा, गोवर्धनपुर के पास असगरपुर गाँव में छोटा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत सर यहाँ से दिल्ली BL के हॉस्पिटल की हमारी घरवाली की 3 साल दवाई चली। अच्छा। और जब यहाँ से आए थे हम, और आने से पहले कैल्शियम 13.5 और क्रेटिनिन 3-3.5 के लगभग था। अच्छा। और दवाई जो कम कर देते हाँ। तो मतलब क्रेटिनिन बढ़ जाता, कैल्शियम भी बढ़ जाता, और जब दवाई डॉक्टर साहब खुराक बढ़ा देते तो ये कम हो जाता। मतलब ये था स्थिति जो का तो रहा, मतलब 3 साल तक पोजीशन ही आई रही होगी। अच्छा। तो सर हमने अपना का जो है ऐड देखा दिव्य चैनल पे। अच्छा। और उसके बाद जो हमें पता लगा, हम तो सब मजदूर आदमी हैं और मजदूरी करा अपना, पता नहीं अभी हम कैसा आए आपके पास जो है। अच्छा ही। तो कैल्शियम 13.5 के लगभग था और क्रेटिनिन 2.60 था और यूरिया 117 पॉइंट कुछ था। अच्छा। तो सर क्या नाम है, यूरिया भी 23 हो गया, क्रेटिनिन 0.6 है और कैल्शियम 10 है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद है जो रहा यहाँ की मेरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कर रही, खा रही, मौज ले रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत। तो ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए? ये लाल पैथोलॉजी दिल्ली से है, हम वहीं रुड़की से करवाए थे। उनका ब्लड यहाँ आता है। हमने लाल से करवाए जब भी टेस्ट करवाए हैं। पहले भी रिपोर्ट उनकी लगी हुई है सर, और ये भी रिपोर्ट आपके सामने है। अच्छा। तो पहले भी लाल से कराए थे, रुड़की में सैंपल दिया था? रुड़की में सैंपल दिया था। हाँ जी जी। ठीक है ठीक है। तो काफी फर्क है पहले से? काफी फर्क है, काफी फर्क है। जो बात है सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, आपके सामने है। जो देखिए रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, 16/10/2018 की रिपोर्ट है, 16 अक्टूबर 2018 की। कमलेश रुड़की से रिपोर्ट है, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी की। क्रेटिनाइन आप देखिए इसके अंदर 3.60 है, यूरिया 108.10, 108 है, यूरिक एसिड 6.7 है, कैल्शियम 13.3 है, फास्फोरस 6.4 है, पोटेशियम 5.2 है। ये रिपोर्ट है 16 अक्टूबर 2018 की। अब आपको एक लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये चमत्कार कर्मा आयुर्वेदा के द्वारा हुआ है। देखिए 14 दिसंबर 2018 लेटेस्ट इन्होंने रिपोर्ट करे, डॉक्टर लाल पैथ लैब रुड़की, कमलेश पेशेंट है, धर्मपत्नी है इनकी। क्रेटिनाइन इनका हो चुका है 0.60। पहले अगर हम देखें तो इनका क्रेटिनाइन था 3.6 से 0.6, और अगर हम यूरिया की बात करें तो वो हो चुका है 23.7। पहले अगर हम यूरिया की बात करें तो वो था 108.1। यूरिक एसिड 6.7 से 4.1, कैल्शियम 13.3 से नॉर्मल की रेंज में 10 आ चुका है, फास्फोरस ये भी नॉर्मल की रेंज में, पोटेशियम 5.2 से 4.3। अब देख सकते हैं कोई भी इसमें से इलेक्ट्रोलाइट हाईलाइटेड नहीं है, कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है। पूरा का पूरा KFT पैनल विद इन द रेंज है, पूरा का पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट विद इन रेंज है, और इनको जो है वो किडनी जो है इनकी प्रॉपर 100% एक हेल्दी इंसान की तरह काम कर रही है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। 3.6 से मात्र 2 महीने के अंदर अंदर 16 अक्टूबर से 13 दिसंबर को क्रेटिनाइन और KFT जो है वो नॉर्मल हो चुका है। रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। पेशेंट इनकी धर्मपत्नी, और वो आपके सामने कि किस प्रकार से इनको क्या क्या चेंजेस आए। क्या बताया डॉक्टर ने आपको जब वहां पे आप गए थे? उन्होंने क्या बताया? जी हमने ये पूछा था कि डॉक्टर साहब कब तक दवाई खानी पड़ेगी, तो उन्होंने ये बताया कि भाई इसकी कोई सीमा नहीं है, जब तक जीवोगे दवाई खाओगे। अच्छा। हाँ जी।
और फिर भी पोजीशन ही आ रही कि मतलब यथास्थिति जैसी शुरुमती की वो मतलब रिपोर्ट आई थी शुरू में, उन्होंने कुछ दवाई कम करी हमारे कहने से कि दवाई वो भी काफी महंगी थी, तो जैसे ही दवाई कम करी वो अपना जो रोग था वो फिर अपना बढ़ जाता फिर ऊपर बढ़ जाता था, कभी कम कभी बढ़ते। हमने कहा यूरिया नहीं कम हो रहा जी, यूरिया बढ़ता ही जाता है, तो बस अपना फिर नीचे कहने लगे भाई से भाई ये तो चलता ही रहेगा। क्या बताया था, डायलिसिस भी कराना पड़ेगा? नहीं, आपका तो पोजीशन पता नहीं क्या आ सकता है जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक दवाई खानी पड़ेगी, पूरा क्लियर नहीं किया। हाँ, क्लियर नहीं बताया। अभी दवाई चल रही, बस आपने बताया कि उनकी थोड़ी थोड़ी खाते रहिए दवाई। अब तो वो ऐसा कर रही है, खुराक आज खा ली, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन फिर खा ली, मगर खाती रहो बस। जो दवाई रखी काफी गई थी, दवाई तो 2-3 महीने की रखी है, एडवांस में रखी है। अब तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब जो रिपोर्ट जो नॉर्मल है बिल्कुल। अच्छा जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी के मरीजों को जो आपकी तरह क्रेटिनिन जिनका बड़ा है, यूरिया जिनका बड़ा है? जी मैं तो यही कहूंगा भाई, अपना चाहे जो भी कुछ करो, मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, ब्याज भलो, और अपना भाई कोर्स कर लो, बर्मा ठीक हो जाओगे बस। किडनी है ठीक है तो अपना स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सेहत है तो जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने लग के सब चीजें फॉलो करी, और ये रुड़की से आए हुए डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट्स किस प्रकार से इन्होंने किडनी की बीमारी को मात दी और क्रेटिनिन यूरिया को नॉर्मल किया, वो आज आपके सामने है। आज रिपोर्ट को देखकर संतोष है मुझे। हाँ, यानी रिपोर्ट जितनी भी देखो था, बस बार बार मैं भी अपना अंदर घुटता था। अच्छा जी, नॉर्मल हो गया है, चमत्कार से कम नहीं है। दिखाइएगा किसी डॉक्टर को, बताएंगे पूरा चमत्कार है इनके लिए, और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स और नजर आए रिपोर्ट में। ठीक है, स्टॉप किडनी डायलिसिस।